नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, पाठ 5 उपयोगिता पुस्तकालय की। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 उपयोगिता पुस्तकालय की। सर्वप्रथम हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो पाठ का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है। तो जो पुस्तकालय है, अब देखिए पुस्तकालय के अंदर दो शब्द है, पुस्तक प्लस आलय, अर्थात पुस्तकालय। यानी कि जो पुस्तकों का जो घर है, वो घर, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, क्या महत्ता है, उस महत्ता के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो अब हम हमारे पाठ उपयोगिता पुस्तकालय की पढ़ने से पहले हम हमारे इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ पढ़ेंगे, जिससे कि इस पाठ को पढ़ने में हमें आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। तो सर्वप्रथम हमारे इस पाठ के हम नए शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे पाठ उपयोगिता पुस्तकालय की नए शब्दों की ओर। तो हमारा पाठ है उपयोगिता पुस्तकालय की, इसके नए शब्द पढ़ रहे हैं हम। और इसके नए शब्द में पहला शब्द है हमारा पुस्तकालय। जैसा कि हमने पाठ के शुरुआत में ही हमने बताया था कि पुस्तकालय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। आलय अर्थात घर, और वो घर जो है वो किसका है? पुस्तकों का घर, अर्थात एक ऐसा घर जिसमें पुस्तकें मिलती हो या पुस्तकें रहती हो। दूसरा शब्द है हमारा ताड़ा, अर्थात देखना। और देखना किस तरीके से? एक टक होकर के देखना, उसे हम कहते हैं ताड़ना या ताड़ा। अगला शब्द है हमारा शीघ्र, अर्थात जल्दी। चौथा शब्द है हमारा कृतियां, अर्थात रचनाएं, निर्माण। किसी कवि या लेखक द्वारा जो रचनाएं की जाती है उसे हम कृतियां भी कहते हैं। अगला पांचवा नया शब्द है हमारा नष्ट, अर्थात समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना। अगला छठा नया शब्द है हमारा कबाड़ा। आपने सुना होगा कि जो बेकार की वस्तु होते हैं, जो हमारे उपयोग में नहीं आते हो, ऐसे सामान को हम एक तरफ रख देते हैं और उसे हम कबाड़ा कहते हैं। कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ जो हमारे उपयोगी ना हो, हम काम में ना ले सकते हो, तो उन्हें हम कबाड़ा कहते हैं। अगला है हरकत, यानी कि किसी इंसान या जीव द्वारा किया गया कार्य, या हाँ, उसे हम हरकत कहेंगे। अगला है आठवां नया शब्द पाठक। पाठक अर्थात जो पढ़ने वाला होता है उसे हम पाठक कहते हैं। अगला नया शब्द है हमारा नौवां उपयोगिता, अर्थात महत्वता। और 10वां नया शब्द है हमारा बेहतर, अर्थात अच्छा। किसी की तुलना में यदि कोई अच्छा हो तो उसे हम बेहतर कहेंगे। और अगला 11वां नया शब्द है हमारा अनैतिक,
अर्थात जो नैतिक ना हो, नीति के विरुद्ध हो, उसे हम अनैतिक कहेंगे। 12वां नया शब्द है हमारा सरलता। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, सरल प्लस ता। ता इसमें प्रत्यय लगाया हुआ है और सरल मूल शब्द है। इस प्रकार से दोनों को जोड़ करके सरलता नया शब्द बनाए। अगला हमारा नया शब्द है सरलता। वो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सरल प्लस ता, इसमें भी दो शब्द हैं, सरल मुख्य शब्द है और ता हमारा प्रत्यय है। इस प्रकार से सरलता नया शब्द बना है। और 13वां हमारा नया शब्द है निखार। निखार अर्थात उत्कृष्ट करना, निखर जाना। और अगला हमारा नया शब्द है क्षमता। और 15वां नया शब्द है हमारा निर्णय। 16वां है पन्नों। यहाँ पर पन्नों जो है वो पृष्ठ से लिया गया है, जिसे हम पेज भी कहते हैं। पेज वही हमारा पृष्ठ है और वही हमारे पन्ने हैं। और 17वां और अंतिम नया शब्द है हमारा बंधु, अर्थात भाई। अब ये हमारे इस पाठ के नए शब्द पूर्ण हो चुके हैं और अब हम चलेंगे हमारे इस पाठ के उपयोगिता पुस्तकालय की शब्दार्थों की ओर। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब हम शब्दार्थों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा पहला शब्द है पुस्तकालय, अर्थात पुस्तकों को रखने का स्थान या घर। जैसा कि हम सर्वप्रथम जब पाठ का शीर्षक हम पढ़ रहे थे, उसी समय मैंने बताया था कि जो पुस्तकालय है वो पुस्तकों का घर होता है या पुस्तकें रखने का एक स्थान होता है। अगला शब्द है हमारा ताड़ा, अर्थात देखा। यानी कि हम यदि किसी को घूरते हुए देखते हैं या किसी को घूरते हैं तो उसे हम ताड़ना कहेंगे। तीसरा शब्द है हमारा शीघ्र, अर्थात जल्दी। चौथा है हमारा शब्द कृतियाँ, अर्थात रचनाएं। यानी कि जो हमारे कवि है, जो हमारे लेखक है, उन्होंने जो रचनाएं की है, उन रचनाओं को हम कृतियाँ भी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा 5वां नष्ट, अर्थात समाप्त या खत्म। अब ये जो समाप्त है वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, या कोई कविताएं हो सकती हैं। तो वो समाप्त अर्थात नष्ट या खत्म। अगला शब्द है हमारा कबाड़ा, अर्थात बेकार सामान, जो हमारे उपयोगी ना हो, हम काम में नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे सामान को हम कबाड़ा कहेंगे। हरकत, अर्थात शरारत या कार्य। अगला शब्द है हमारा पाठक, अर्थात पढ़ने वाला। वो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, जो पढ़ने वाला होता है, जो पढ़ रहा होता है, उसे हम पाठक कहते हैं। अगला शब्द है हमारा 9वां उपयोगिता, अर्थात जरूरत या काम की। अगला शब्द है हमारा 10वां बेहतर, अर्थात अच्छा। अगला 11वां शब्द है हमारा अनैतिक, अर्थात नीति के विरुद्ध। अर्थात ऐसा भी हम कह सकते हैं जो नैतिक ना हो वो अनैतिक कहलाता है या नीति के विरुद्ध। तो ये हुए हमारे शब्दार्थ पूर्ण हो चुके हैं और अब हम
कुछ मुहावरे हैं जो देखते हैं कि हमारे पाठ के अंदर जो मुहावरे दे रखे हैं उनका क्या अर्थ है, उनका क्या मीनिंग है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अब हम चलते हैं मुहावरों की ओर। पहला मुहावरा है हमारा, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है अपना काम निकालना। अर्थात यदि किसी का दूसरों का नुकसान हो तो भी वो नहीं देकर के सिर्फ अपने फायदे का काम करना, उसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। दूसरा मुहावरा है आंखों का तारा होना, अर्थात बहुत प्यारा होना। जैसे उदाहरण देखें हम तो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो अपनी माँ के आंखों का तारा होता है। तो अब हमारे इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ और मुहावरे पूर्ण हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। धन्यवाद।